हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल में गाइस। और यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह से। और यहाँ जैसे मैंने जब झाड़ू वगैरह लगाई थी और झाड़ू लगाने के बाद में तो मैंने यहाँ आलू रख दिए थे उबलने के लिए। तो जब तक झाड़ू वगैरह जैसे ऐसा होता है मैं जैसे पहले सबसे पहले किचन में लगा देती हूँ और फिर रख देती हूँ जैसे आलू उबलने के लिए। जैसे आलू वगैरह मुझे उबालने होते हैं तब कि उनमें टाइम लगता है उबलने में। फिर उसके बाद में जैसे झाड़ू लगाती हूँ तो जब देखती हूँ आकर तब आलू उबल जाते हैं जब तक। तो यहाँ जैसे आलू उबल गए थे तो मैंने आलू निकाल के रख दिए हैं और अभी रखे हैं, आटा लगाने से पहले ही रखे थे मैंने निकाल के आलू। तो यहाँ जब तक आटा वगैरह लगाऊंगी तब तक आलू भी जैसे ठंडे हो जाएंगे। और थोड़ा जैसे आज उठने में लेट भी हो गई थी गैस में, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और बर्तन है मेरे शाम के जैसे रखे हैं, तो वो भी अभी नहीं लगाए हैं मैंने, तो वो भी जैसे रखे हैं लगने के लिए। और तो मैंने सबसे पहले जैसे आटा लगाया था कि जब हम आटा लगा के रख देते हैं तो उसके जैसे पराठे हैं बहुत अच्छे आते हैं फूले फूले। और जैसे जो रोटी का बनाओ चाहे पराठे का जैसे आटा लगाओ किसी का लगाओ तो पराठे अच्छे आते हैं। तो मुझे सबसे पहले जैसे और काम बाद में करती रहती हूँ, सबसे पहले आटा ही लगाती हूँ मैं। तो यहाँ जैसे आटा भी लगा के रख दिया है और मैं आटे में जैसे नमक डालती हूँ। अगर जैसे बच्चों के लिए आलू के ना भी बनाऊँ तब भी जैसे नमक डालती हूँ मैं। ऐसे नमकीन पराठे बना देती हूँ अजवाइन वगैरह हींग वगैरह डालकर, तो वो भी ऐसी बना देती हूँ मैं सादा पराठे। और चाय से वो भी अच्छे लगते हैं खाने में। तो अर्पिता के लिए जैसे बच्चों के लिए सभी के लिए आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और आज कुछ मतलब था भी नहीं कुछ ऐसा। और आज कुछ तबीयत भी मेरी ऐसी हो रही थी और कि हम शाम आए थे जैसे काफ़ी रात में आए थे, हम शादी में गए थे रुद्रपुर। तो वहाँ से मैं आई थी शादी में से, तो कुछ मेरी तबीयत भी ऐसी हो रही थी। और क्या होता है जब हम शादी में या जैसे कहीं भी जाते हैं तो मन और जैसे ज़्यादा रात में आ जाते हैं, करीब हम ऐसे आए थे 11-12 बजे आए थे रात में। तो इस वजह से मतलब नींद भी नहीं हो पाती है पूरी, तो इस वजह से भी थोड़ी मतलब तबीयत ऐसी हो जाती है। और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो जैसे मेरा मन भी नहीं था जाने का। लेकिन अंकुर के पापा हैं बहुत ज़्यादा जिद करने लगे, बोले चलो। और अर्पिता बहुत ज़्यादा जिद करने लगी क्योंकि मेरे घर से ही कुछ तबीयत ऐसी थी और ज़्यादा ठीक नहीं थी गाइस, तो इस वजह से तो मेरा मन भी नहीं था। लेकिन जब बच्चे और मतलब बहुत ज़्यादा अंकुर के पापा जिद करने लगे तब मुझे जाना पड़ा। और फिर मैं बोल रही थी कि हम जैसे दिन वापसी गए थे, करीब घर से ऐसे ही निकले थे 3 बजे, 3 या 3:30 बजे निकले होंगे हम। और फिर रात में वही आए थे 11-12 बजे गैस। तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा शादी में। और जो खाना वगैरह हम खाते हैं शादियों में तो मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान भी देता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, लेकिन जब जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो खाना पड़ता ही है। तो यहाँ फिर मैं तो शादी में गई थी तो इस वजह से। और मेरा सुबह इतने मतलब मन भी नहीं कर रहा था उठने का, बहुत ज़्यादा मतलब इच्छा नहीं हो रही थी कि उठूँ और मैं जैसे काम करूँ। तो इस वजह से लेट भी हो गई थी, तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था। मैंने अगर कोई सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा जैसे टाइम भी हो जाएगा बनने में और बच्चे भी जैसे लेट हो जाएंगे स्कूल जाने में। तो इस वजह से मैंने आलू ही रख दिए थे उबलने के लिए। तो मैंने सोचा जैसे पराठे बना देती हूँ, आलू के पराठे, और चाय बना दूँगी बच्चों के लिए। तो जैसे खाकर चले जाएंगे बच्चे, और बच्चे स्कूल में जब जैसे भूखे चले जाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। और जैसे इतनी जिम्मेदारी जैसे थोड़ी जैसे कम हो गई है गाइस। क्यों जैसे अब पहले तो जब छोटे थे बच्चे तो मैं जैसे मतलब नाश्ता वगैरह बना कर देती थी और बच्चों को तैयार भी करती थी। तो अर्पिता है कभी बहुत ज़्यादा जब जिद करती है तब जैसे मुझे उसे तैयार करना पड़ता है, तो वो खुद से तैयार हो जाती है, तो तैयार वगैरह नहीं करनी पड़ती है मेरे लिए। और यहाँ देखिए आलू भी मैंने छौंक दिए हैं, तो आलू ये चटनी है जैसे मैं अलग बना के रखती हूँ ये छौंकने वाली, और जो पिसी हुई मिर्च होती है तो वो नहीं डालती हूँ मैं गैस। तो ये चटनी बना कर रखती हूँ मैं। और जो जैसे हम पराठे बनाते हैं तो ऐसी सब्ज़ी जैसे मिलाकर ऐसे कच्चे आलू में ऐसे मतलब उबाल के और डाल देते हैं सामान, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं पराठे। तो मैं जैसे आलू छौंक कर तभी पराठे बनाती हूँ। तो आप कभी ऐसे इस तरीके से बना के देखना गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो जब अर्पिता सुनती है कि हाँ आज मम्मी पराठे बना रही हूँ तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले जैसे तैयार हो जाती है कपड़े पहन के, तो बोलती है कि जल्दी सेक दो मेरे लिए और चाय भी बना लेना, क्योंकि चाय के साथ में खाएगी। और वैसे चाय नहीं पीती है वो, खाली चाय कभी नहीं पिएगी। और कितना भी उससे बोलो चाय बच जाए या कुछ भी हो जाए
तो यह पराठे के नमकीन के साथ में चाय पीती है, और वैसे चाय नहीं पी। तो देखिए कितनी ज़्यादा खुश हो रही है इसे, और इतनी खुशी होती है अगर इसकी जैसे कोई चीज़ है मनपसंद बने, इसकी फेवरेट है, जैसे पकौड़ी है, पराठे हैं आलू के, तो इन चीज़ों को इसे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है, और इसे अच्छी भी लगती हैं खाने में, और खुश भी बहुत ज़्यादा होती है जब इसकी कोई चीज़ मन की बनती है तब। और बच्चे हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ बच्चों की खुशी की मतलब बन जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं गाइस। तो यहाँ जैसे पराठे मैंने और आलू जैसे मैंने महीन कर लिए थे, और कुछ आलू रह भी गए हैं कढ़ाई में। तो गाइस आज मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, और मेरी जैसे तबीयत भी ऐसी हो रही है, तो बस सबके लिए आज आलू के पराठे और चाय, तो वही सब ऐसे बनेगा। और अब भी मेरी तबीयत है पैरों से, जैसे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द है मेरे, बहुत ज़्यादा अब भी। और जैसे मन नहीं कर रहा है कि जैसे पराठे वगैरह सेक के दूँ या खाना बनाऊँ, तो इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन बनाना तो पड़ता ही है, तबीयत कैसी भी हो थोड़ी बहुत तो बच्चों के लिए। और हम लोगों को कहाँ इतना ज़्यादा मतलब वो मिल पाता है, सबकी मतलब फरमाइश करते करते हम अपनी मतलब अपने सेहत पे भी जैसे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तबीयत कितनी भी हो, जब ज़्यादा ही तबीयत वो होती है तभी थोड़ी बहुत देर मतलब लेट बैठ जाओ, फिर तबीयत जब काम पड़ा होता है तो अच्छा भी नहीं लगता है उसे देख के कि काम पड़ा है, तो मतलब आराम भी जैसे करने को करो तब भी जैसे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा बच्चों को जैसे नाश्ता वगैरह बना के दे देती हूँ, और फिर उसके बाद में नहाने होने के बाद में फिर जाके जैसे थोड़ी बहुत देर आराम करूँगी, और जैसे दवा मंगाऊँगी अंकुर के पापा से। और जैसे तबीयत ऐसी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है ज़्यादा, तो फिर मैंने जैसे गए थे अंकुर के पापा पटवाई गए थे, तो वो जैसे दवा लेकर आए थे मेरे लिए। और पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे मतलब पैरों में दर्द, और सबसे ज़्यादा मेरे पैरों में और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और सर में तो जैसे दर्द रहता ही है मेरे, सर की दवाएं हमेशा चलती रहती है मेरी, कि जब मैं बरेली जाती हूँ तो इकट्ठी दवा लेकर आ जाती हूँ, तो वो जैसे बरेली की दवाएं मेरी चलती रहती है, तो वहीं की दवा खाती हूँ। और काफ़ी दिन हो गए मेरे सर में, करीब 2 या 3 साल हो गए सर में दर्द, तो मेरा सर का दर्द नहीं जा रहा है गैस, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो यहाँ जैसे पराठे सीख गए हैं, और पिता एकदम लेकर चली गई है पराठे, तो अंकुर और पिता दोनों बैठ के खा रहे हैं बाहर चारपाई चारपाई पे। और ज़्यादातर है कभी कभार ऐसा होता है बेड पे बैठ के खाते हैं, तो मैं जैसे बेड पे नहीं खाने देती हूँ कि बच्चों का डर लगता है कहीं चाय वगैरह नहीं गिरा दें, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वो करते हैं परेशान, और कितना भी मना करो। और अंकुर है जैसे कभी कभार बैठ भी जाएगा। और एक दिन क्या हुआ, अंकुर ने चाय पी रहा था बैठ के, पता नहीं क्या लग गया था तो चाय गिर गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा जैसे गुस्सा आई थी अंकुर पे। और फिर मैंने जैसे मतलब गद्दा वगैरह सब धुला था उतने, और फिर कई दिन में सूखा था, तो इस वजह से मैं खाने नहीं देती हूँ बच्चों के लिए जल्दी बेड पे बैठ के। और बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि मम्मी नहीं हमारे लिए यहीं ले आओ, बेड पे ले आओ, हम यहीं खाएंगे बैठ के, तो मैं ऐसे खाने नहीं देती हूँ बेड पे बैठ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, फिर चादर वगैरह हटाओ, फिर गद्दे धो, फिर उनके लिए ऊपर लेके जाओ, तो बस। और देखिए हम आए थे जैसे हम लोग रात में, तो देखिए कैसा सारा बेड पड़ा है। और मैंने जब बच्चे चले गए थे तो उसके बाद में मैंने ये सब सारे कपड़े वगैरह सब उठा के रखे, और जो धुलने के कपड़े हैं तो वो अलग हटा के रखे थे। और जो मतलब बच्चे हैं ऐसे ही डाल गए थे, हम सब लोग गए थे, तो जैसे आए थे इतनी रात में तो जैसे कुछ मन भी नहीं किया था, फिर आकर मतलब सो गए थे हम लोग, तो मैंने सोचा सुबह में करूँगी। तो ये बेड देखिए कितना ज़्यादा मैसी लग रहा है, और अच्छा भी नहीं लग रहा है दिखने में, तो सबसे पहले इनके लिए हटाती हूँ। और पिता जैसे एक कपड़े निकालेगी तो 2-4 कपड़े तो ज़रूर निकाल के डाल देगी, तो उसका तो यही होता है। तो यहाँ सारे कपड़ों की जैसे मैंने उठा के सब रख दिए हैं, और धुलने वाले अलग रख दिए हैं, और जो गैर धुले हैं जैसे जो धुलने को नहीं थे तो वो भी रख दिए हैं। और जो मैं साड़ी वगैरह पहन के गई थी तो वो भी सब कपड़े मेरे ऐसे मैंने आके जैसे निकाल दी थी, तो ये भी जैसे धुल के रखूँगी। तो इसके लिए जैसे हाथ से धुलूँगी, और मशीन में नहीं धुलूँगी, क्योंकि नई साड़ी है तो मशीन में धुलने से जैसे ख़राब हो जाती है जो अच्छी साड़ी होती है। और जैसे जैसे घर में डेली में पहनते हैं तो वो तो जैसे मशीन में धुल देती हूँ। और फिर उसके बाद में जैसे मैंने पोंछा लगाया था थोड़े बीच में, ज़्यादा नहीं लगाया था, फिर पूजा वगैरह करी थी मैंने, क्यों नहाने के बाद में नहाई नहीं थी मैं अभी, तो पूजा भी करूँगी मैं। और पूजा करने के बाद में फिर खाना वगैरह खा के तो थोड़ी बहुत देर आराम करूँगी गैस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना।